बाप और बेटे और रूह कुदुस के नाम से आमीन। आज हम मुकद्दस मत्ती की अंजील उसका 5वां बाब और उसकी आयात 27 और 28 पर ध्यान ज्ञान करेंगे। और आज ही खुदावंद के पीछे हो लें इसके बारे में सुनेंगे। और इन वाकयात के बाद वो बाहर गया और लावी नाम एक मुहस्सल को महसूल की चौकी पर बैठा देखा और उसने उससे कहा, मेरे पीछे हो ले। वो सब कुछ छोड़कर उठा और उसके पीछे हो लिया। लावी एक बहुत अच्छी जिंदगी गुजार रहा था। महसूल जमा करने वाले के तौर पर उसकी मुस्तकिल मुलाजमत थी और वो अच्छा पैसा कमा रहा था। लेकिन एक ही लम्हे में उसने ये सब कुछ खुदावंद यीशु मसीह की पैरवी करने के लिए छोड़ दिया और उसकी जिंदगी फौरी तौर पर इच्छाई के लिए तब्दील हो गई। लावी के बुलावे की इस मुख्तसर कहानी पर हमें गौर करना चाहिए। अगरचे हमने गालबन पहले ही मसीह की पैरवी करने का इंतखाब कर लिया है, लेकिन इस इंतखाब को हर रोज मजीद मजबूत और गहरा करने की जरूरत है। और लावी की गवाही हमें ऐसा करने की तरगीब देती है। अक्सर औकात जब हम महसूस करते हैं कि खुदा हमें गहराई के साथ और अपने करीब लाने के लिए बुला रहा है, जब हम ये महसूस करते हैं कि वो चाहता है कि हम ज्यादा कामिल तौर पर उसकी पैरवी करें, तो हम रुक सकते और हिचकिचाते हैं। लोगों के लिए यह आम बात है कि वो इस तरह के फैसले के बारे में सोचना चाहते हैं और ईमान के इस तरह के फैसलों के बारे नफा और नुकसान को तोलना चाहते हैं। लेकिन हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। बाकी सब कुछ छोड़कर मसीह की पैरवी करने के लिए लावी के फौरी इंतखाब की गवाही हमें दी गई है, ताकि लावी की तरह जब हमें दावत दी जाए तो हम भी सब कुछ छोड़कर यीशु मसीह की पैरवी का इंतखाब करें। खुदावंद यीशु मसीह आज किस तरह हमें लावी की तरह एकदम पैरवी करने की दावत दे रहा है। वो हमें किस चीज से दूर रहने के लिए बुला रहा है, ताकि मोहब्बत के साथ और कामिल तौर पर उसकी मुकम्मल तौर पर खिदमत कर सके। अगर हमें इस सवाल का जवाब नहीं मालूम तो बहरहाल फिर भी खुदावंद को हां कहें। उसे बताएं कि हम लावी की पैरवी करना चाहते हैं और यह कि हम पूरे दिल से खुदावंद की पाक मर्जी पूरा करने और खिदमत के लिए वक्फ करना चाहते हैं। यह नोट करना भी दिलचस्प है कि जैसे ही लावी ने खुदावंद यीशु मसीह की पैरवी करने का इंतखाब किया, उसने खुदावंद यीशु और दूसरे टैक्स जमा करने वालों के लिए अपने घर पर एक इशाया रखा। लावी दूसरों को अपनी इस बुलाहट के इंतखाब के बारे में बताने से नहीं डरता था और वह अपने दोस्तों को भी ऐसा करने का मौका फराहम करना चाहता था। आज लावी की शख्सियत और उसकी बुलाहट पर गौर करें। और जैसा कि हम रोजों के मौसम का आगाज करते हैं, लावी के बुलावे और जवाब को ऐसे सुने जैसे खुदा हमें भी बुला रहा है। हमें लफ्जी तौर पर सब कुछ छोड़ने के लिए नहीं कहा जा सकता, लेकिन बहरहाल खुदावंद यीशु मसीह के लिए ऐसा करने के लिए हम अपनी रजामंदी का इजहार करें। खुदावंद यीशु मसीह की पैरवी करने के लिए अपनी पसंद पर कोई शर्त ना लगाएं, और जब हम ऐसा करेंगे तो हम हमेशा उसके शुक्रगुजार रहेंगे। हमारे प्यारे खुदावंद, आप अपने तमाम बच्चों को बुलाते हैं कि वो सब कुछ छोड़कर आपकी पैरवी करें। आप हमें तैयार रहने और इस दुनिया की मादी चीजों को तर्क करने के लिए कहते हैं, ताकि आप हमें बहुत कुछ दे सकें। हमें वो फजल अता फरमाएं जिसकी हमें आप पर उतना भरोसा करने की जरूरत है कि हम आपको आज, कल और तमाम दिनों में हां कह सकें।
हमारी जिंदगी और सब कुछ जो हमारे पास है वो आपका ही है, इसलिए आप जैसे चाहते हैं उसे इस्तेमाल करें। खुदावंद यीशु मसीह, हमारा भरोसा आप पर है। आमीन।